नमस्कार प्यारे बच्चों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी का गणित विषय का पाठ 13 खेत और बाढ़। इसके हम प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे। प्रश्नोत्तरों को पूरा करने से पहले यहाँ कुछ जानकारी है। देखें, नीचे दी गई आकृति जैसी दिखने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं यह वृत्त है और वृत्त के जैसी दिखने वाली आकृतियों के नाम लिखने हैं। तो पहला है चूड़ी, दूसरा हमने लिखा थाली और तीसरा है कटोरी। थाली, कटोरी और चूड़ी जो होती हैं वो वृत्ताकार होती है। आगे दूसरा चित्र है चतुर्भुज का। चतुर्भुज में ये आप आयत देख रहे हैं। तो फोटो का फ्रेम आयताकार होता है, मोबाइल फ़ोन जो होता है वह भी आयताकार होता है। और तीसरा है टेबल। टेबल जो है वह भी एक आयताकार होती है। आगे चतुर्भुज, चतुर्भुज में यह वर्ग का प्रकार है। तो आप देखें रूमाल, रूमाल जो है वो वर्गाकार होता है। दीवार घड़ी, दीवार घड़ी भी वर्गाकार होती है। और बर्फी का टुकड़ा, जो आप मिठाई खाते हैं उसमें जो बर्फी का टुकड़ा होता है वह भी वर्गाकार होता है। आगे है त्रिभुज। त्रिभुज में आप देखें हैंगर जो है वह त्रिभुजाकार होता है। समोसा जो होता है वह भी त्रिभुजाकार होता है। और तीर का जो सिर होता है वह भी त्रिभुज के आकार का होता है। आगे आप इस साइड देखेंगे, दिया है दी गई आकृतियों में कोने और भुजाएं लिखिए। तो आप जो ऊपर देख रहे हैं यह कहलाते हैं कोने। और जो एक कोने से दूसरे कोने तक की जो रेखाखंड है उसे हम भुजा कहते हैं। तो आप इस में देखें यह त्रिभुजाकार आकृति है। तो त्रिभुज में 3 कोने होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। आप यहाँ देख रहे हैं 3 कोने और 3 भुजाएं। आगे आप एक आयत देख रहे हैं। आयत में 4 कोने होते हैं, 4 भुजाएं हैं और बीच के एक कोने से दूसरे कोने तक जो हम मिलाते हैं इसे हम विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण होते हैं 2। आगे आप यहाँ देखें, यह एक पंचभुज आकृति है। तो कोनों की संख्या इसमें है 5, 1 2 3 4 5। और भुजाओं की संख्या भी कितनी है? 5। आगे आप यहाँ देखेंगे नीचे यह आकृति है, इसमें 6 कोने हैं और 6 भुजाएं हैं। आप यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 भुजाएं और 6 कोने। आगे यहाँ देखें, आप बताइए दी गई आकृतियों में किस आकृति का घेरा सबसे अधिक है। यहाँ आपको कुछ आकृतियाँ दिख रही होंगी। तो इन आकृतियों में बताना है किसके घेरे अधिक है। तो आप यहाँ जो नाव की आकृति देख रहे हैं यहाँ जी वाली, तो नाव की आकृति का घेरा सबसे अधिक है। आगे क्रियाकलाप है, अभ्यास है। अपनी कक्षा की टेबल पर गणित की किताबों को इस तरह जमाओ कि टेबल का कोई स्थान ना छूटे। टेबल भरने में कितनी किताबों का उपयोग हुआ? तो बच्चों यहाँ देखें, आप टेबल भरने में हमें 14 किताबों का हमने उपयोग किया। तो आप यहाँ अपनी टेबल पर कक्षा में गणित की पुस्तक रखें और कोई भी कोना खाली ना हो जगह, और उनको फिर गिने और यहाँ आप लिख सकते हैं अपने अनुसार। हमने यहाँ लिखा 14 किताबें। आगे प्रश्नोत्तर है। प्रश्न पहला है, सबसे बड़ा घेरा होगा कक्षा का बोर्ड, कक्षा की एक खिड़की का, कक्षा के दरवाजे का, कक्षा के फर्श का। तो सबसे बड़ा घेरा जो होगा वो कक्षा के फर्श का होगा। घेरे का अर्थ इस पाठ में है परिमाप से लिया गया है। तो आप जहाँ भी घेरा शब्द का प्रयोग होगा वहाँ हम परिमाप समझेंगे। परिमाप यानी उसकी सभी भुजाओं का जोड़। प्रश्न दूसरा है, चित्र में देखें आप, चित्र में दिए गए घेरे की लंबाई बतानी है। यहाँ एक त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी है 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर। तो एक पूरे घेरे की लंबाई कितनी होगी? तीनों 10 को हम जोड़ लेंगे, 10 20 30। इस तरह से 30 मीटर हमारा आंसर आएगा। बी ऑप्शन होगा 30 मीटर सही। प्रश्न तीसरा है, किस चित्र में सबसे कम खाने हैं? आप यहाँ देखें सबसे कम खाने बताने हैं। कार नंबर का चित्र है, यहाँ एक वर्ग बना है, इसमें 4 खाने हैं। इसे यहाँ त्रिभुज है, त्रिभुज में आप देखें एक खाना ये पूरा है, आधा जी और आधा जी मिलके 2 मतलब 1 हो जाएगा और एक 2 हो जाएंगे। यहाँ गा नंबर के चित्र में देखें आप 1 2 3 4 5 खाने हैं और घा नंबर के चित्र में 1 2 3 खाने हैं। तो हमें सबसे कम खाने बताने हैं। तो सबसे कम खाने होंगे खा नंबर की आकृति में। तो यहाँ हम लिखेंगे बी ऑप्शन को टिक करेंगे, खा। प्रश्न चौथा है, कौन सा पत्ता किताब पर रखने पर ज़्यादा जगह घेरेगा? इमली का, नीम का, बेर का या आम का? तो आम का पत्ता अगर हम किताब पर रखेंगे तो वह ज़्यादा जगह घेरेगा। आम का पत्ता बड़ा होता है। प्रश्न पांचवा है, 2 मीटर लंबी एवं 1 मीटर चौड़ी 10 मेज पोषों के चारों ओर लेस लगानी है। कितनी लेस की आवश्यकता होगी? तो आप यहाँ समझ लें, पहले 2 मीटर लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है। 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़े एक लेस है, उसको हमें लगाना है। तो इसमें आएगा हमारा कितना? 3 2a सामने लंबाई बराबर होगी, परिमाप निकालेंगे हम। तो यहाँ 2j और 2a हो जाएगी 4 और 1j और 1a तो हो जाएगा 5 और 1 6। एक लेस को लगाने में हमें 6 मीटर कपड़ा लगेगा। तो 10
चौड़े मेज पोषों को लेस लगाने के लिए हमें 60 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। आप यहाँ इस चित्र से समझ सकते हैं, यहाँ 2, यहाँ 2, 1 और 1, टोटल हो गया 6। तो एक मेज पोस्ट के लिए 6, तो 10 के लिए 60 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न 6वां है, आयत में कितनी भुजाएं होती हैं? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, आयत में 4 भुजाएं होती हैं। आपकी क्लास का जो क्लास बोर्ड होगा उसमें आमने सामने की 2 भुजाएं और आजू बाजू की 2 भुजाएं, टोटल 4 भुजाएं। प्रश्न 7वां है, कैरम बोर्ड की आकृति में एक भुजा 90 सेंटीमीटर की है, तो उसकी 4 भुजाओं से बना घेरा कितने सेंटीमीटर का होगा? कैरम बोर्ड जो होता है बच्चों एक वर्गाकार आकृति होती है, उसकी 4 भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि कैरम बोर्ड की 4 भुजाएं बराबर होती हैं तो एक भुजा की लंबाई बराबर 90 सेंटीमीटर, तो 4 भुजाओं से बना घेरा 90 गुणे 4 करेंगे हम, तो आ जाएगा 360 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न 8वां है, एक आयताकार खेत की लंबाई 11 मीटर तथा चौड़ाई है 9 मीटर, तो खेत के घेरे की लंबाई यानी परिमाप ज्ञात करना है हमें। सबसे पहले हम लिखेंगे आयताकार खेत की परिमाप बराबर 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, यह परिमाप निकालने का फॉर्मूला है, आयत की परिमाप निकालने का सूत्र है ये। अब हम इसमें मान रखेंगे 2, लंबाई है 11, चौड़ाई है 9, ठीक। तो लंबाई के स्थान पे 11 लिखेंगे, चौड़ाई के स्थान पे 9 लिखेंगे, 11 और 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20। 20 में हम 2 का गुणा करेंगे, यहाँ आप देखें तो 20 दूनी 40। इस तरह से आयताकार खेत की परिमाप आएगी 40 मीटर। प्रश्न 9वां है, एक फुटबॉल का मैदान 91 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा है। मैदान के घेरे की लंबाई कितनी होगी? तो मैदान, फुटबॉल का जो मैदान होता है वह आयताकार होता है। मैदान की लंबाई दी है 91 मीटर 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 55 मीटर। यहाँ आप देखें, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, परिमाप बराबर 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई के स्थान पर लिखेंगे 91.40 धन 55 मीटर। इनको जोड़ेंगे हम, 91.40 में 55 को जोड़ेंगे तो 146.4 आएगा। 146.4 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 292 मीटर 80 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। यह हमारा उत्तर होगा। आगे 10वें प्रश्न में देखें आप बच्चों, निम्न आकृति के चारों तरफ बने घेरों की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ एक आकृति दी है, हमें इसकी घेरे यानी परिमाप निकालनी है। तो घेरे की लंबाई बराबर होगी क्या? आकृति की भुजाओं की लंबाई का योग। तो हमें यहाँ जितनी भुजाएं दी हैं उसकी लंबाई का योग लिखना है। तो आप यहाँ से देखें, 2, 2, 4, 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12। हम यहाँ लिखेंगे 2 सेंटीमीटर धन 2 सेंटीमीटर धन 2 सेंटीमीटर धन 3 सेंटीमीटर धन 2 सेंटीमीटर धन 1 सेंटीमीटर। इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 12 सेंटीमीटर। 2, 4, 6, इन सबको हम जोड़ेंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर और यह हमारा उत्तर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रहमत के आयताकार खेत की लंबाई 21 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। रहमत अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार का उपयोग करेगा? हम यहाँ लिखेंगे आयताकार खेत की लंबाई बराबर 21 मीटर, चौड़ाई बराबर है 15 मीटर। परिमाप वाला फॉर्मूला लिखेंगे, 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, उसके बाद हम लंबाई के स्थान पर लंबाई लिखेंगे 21 और चौड़ाई लिखेंगे 15। 21 और 15 को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, तो 21 और 15 हो जाएगा 36 और 36 में अब हम 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 72 मीटर, यानी 72 मीटर तार का उपयोग करेगा। आगे प्रश्न 12वां है, अपनी पाठ्य पुस्तक के चारों ओर की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पाठ्य पुस्तक जो हमारी गणित की है उसमें लंबाई है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर। तो परिमाप का फॉर्मूला लिखेंगे, 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई के स्थान पर 18, चौड़ाई के स्थान पर 14, 18 और 14 को जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। 32 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 64, अर्थात 64 सेंटीमीटर पुस्तक की परिमाप होगी। आगे प्रश्न 13वां देखें, रमेश के एक वर्गाकार खेत के चारों ओर की लंबाई 160 मीटर है। सुरेश के पास 200 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा खेत है। दोनों में से किसके खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में ज़्यादा तार लगेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे रमेश के वर्गाकार खेत की परिमाप, तो 4 गुणे 160, क्योंकि वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई अगर 160 मीटर है, चारों भुजाएं बराबर होंगी। 16 चौको 64, 640 मीटर आएगा क्या रमेश के वर्गाकार खेत की परिमाप। अब हम सुरेश के आयताकार खेत की परिमाप निकालेंगे। तो आयताकार खेत है सुरेश का, तो 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, अब हम लिखेंगे 2, 20 धन 10, 20 और 10 हो जाएगा 30, 30 में 2 का गुणा करेंगे तो 60 मीटर।
अतः रमेश के खेत में बाड़ लगाने में ज़्यादा तार लगेगा। आगे 14वां प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्ग का के घेरों की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्ग का में से 1 सेंटीमीटर के 8 वर्ग काट दिए गए, नई आकृति खा बन गई। आकृति खा के घेरों की लंबाई कितनी होगी? तो आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार चित्र है का नंबर का। इसकी परिमाप निकालने के लिए हम 5 चारों भुजाएं चूंकि वर्ग की बराबर होती हैं तो 5 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौको 20। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वर्ग का की लंबाई होगी 5 धन 5 धन 5 धन 5 बराबर 20 सेंटीमीटर। अब वर्ग खा के घेरे की लंबाई हमें निकालनी है, तो वर्ग खा के घेरे की लंबाई होगी 20 धन 16। आप जो यहाँ देख रहे हैं हमने यहाँ एक एक करके टिक किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके आप गिनेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं 4 वर्ग ऐसे भी आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 वर्ग बन रहे हैं और एक वर्ग की जो परिमाप है वो है कितनी, 4। तो 4 चौके 16 और 20 हमारी परिमाप पहले से थी, तो 20 और 16 भी 36 हो जाएगा। आगे 15वां प्रश्न देखें, निम्न आकृति का घेरा कितना है, लिखिए। यहाँ हमें आकृति का घेरा बताना है। तो त्रिभुज बना है, एक भुजा है 7 मीटर, दूसरी है 15 मीटर और तीसरी है 13 मीटर। 13 और 7 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20, 20 में हम 15 मीटर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, यानी यह जो घेरा है त्रिभुज का वो 35 मीटर का होगा। आगे 16वां प्रश्न है, एक खेल का मैदान 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है, मैदान के घेरे की लंबाई कितनी होगी? तो मैदान के घेरे की लंबाई 2, लंबाई है 60 धन चौड़ाई है 40, 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा और 100 में 2 का गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा हमारा आंसर। 17वां प्रश्न देखें, एक वर्ग का घेरा 16 सेंटीमीटर नाप का है, उसकी एक भुजा की माप कितने सेंटीमीटर होगी? तो वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग का पूरा घेरा है 16 सेंटीमीटर का, तो एक भुजा की लंबाई 16/4, 16 में 4 से भाग करेंगे तो 4 सेंटीमीटर, जो कि वर्ग की परिमाप बराबर होती है 4a। आगे 18वां प्रश्न देखें, नीचे दी गई अलग अलग आकृतियों के घेरे की लंबाई पता लगाओ। संकेत है तुम धागे का प्रयोग कर सकते हो। आगे आप देखें यहाँ चित्र है, का नंबर की आकृति खा गा और घा है, तो हमें बताना है आकृति का में 12 सेंटीमीटर है। यहाँ आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धागे से आप करेंगे तो यह 12 सेंटीमीटर। इसको हम 1 सेंटीमीटर मानेंगे तो इसका घेरा हो जाएगा 12 का। आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे हम इनमें गिनेंगे। तो यहाँ देखें आकृति का में 12 है, आकृति खा में 15 है, आकृति गा में 11 सेंटीमीटर और आकृति घा 10.5 सेंटीमीटर। आगे 19वां प्रश्न देखें, यहाँ खेतों के चित्र दिए गए हैं, पता करो कि सबसे लंबा घेरा किसका है। तो यहाँ आप देख रहे हैं यह एक का नंबर का चित्र है खेत का, 4 मीटर 12 मीटर 20 मीटर और 12 मीटर। 12 और 12 हो जाएगा कितना, 24, 20 और 4 24, 24 दूनी 48। तो का नंबर के चित्र का घेरा होगा 48 मीटर का। और यहाँ एक चित्र दिया है 4 मीटर 7 मीटर 8 मीटर 4 मीटर और 6 मीटर जो है 3 मीटर। इनको जोड़ेंगे हम, 4 और 7 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23, 23 और 6 29, 29 और 3 32, यहाँ टोटल आ जाएगा 32 मीटर। तो जो का नंबर की आकृति है उसका घेरा बड़ा होगा, सबसे लंबा घेरा का खेत का है। आप यहाँ देखें। आगे है 20वां प्रश्न, छायांकित खाना के बराबर के कितने खानों से यह आकृति पूरी भर जाएगी। तो यहाँ हम देखें, आप इसको हम 5 भागों में बांटते हैं, 1 2 3 4 5। तो एक कोना हमारा भरा है, चौड़ाई देखें 1 2 3 5 3 15, 15 में से एक भरा है, तो 14 खानों को और भरने पर यह आकृति पूरी हो जाएगी। तरह से प्यारे बच्चों, इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हमने पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।